परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाये सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके ये कही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। नैया मझधार में पड़ी, नैया मझधार में पड़ी। गुरुजी आके बनी जा तू हमरो खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी, गुरुजी आके बन जा तू हमरो खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी, सूझे नाही कतहु डगरिया हो। नैया मझधार में पड़ी, नैया मझधार में पड़ी। गुरुजी आके बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी। चारों तरफ स्वामी छा गईल अधियरिया, छा गईल अधियरिया हो। नैया मझधार में पड़ी, सूझे नाई कतहु डगरिया हो। नैया मझधार में पड़ी, सूझे नाई कतहु डगरिया हो। नैया मझधार में पड़ी। कहवा तू गैला स्वामी हमके बताई देता। कहवा तू गैला गुरुजी हमके बताई देता। नया नया दर्शन बिना तड़पत रहेला। नया नया दर्शन बिना तड़पत रहेला की नैया मझधार में पड़ी। कैसे पार हुई है हमारी नैया हो। नैया मझधार में पड़ी, गुरुजी आके बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी। केहू कहेला गुरुजी अब नहीं बाटा हो। केहू कहेला गुरुजी अब ही न बाटे हो। दुविधा में गुरुजी सब देल फसाई हो। नैया मझधार में पड़ी, आई के तू बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी, नैया मझधार में पड़ी। आई के तू बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी। तुहरे बिना सुना लगेला जहानवा हो। तुहरे बिना सुना लगेला जहानवा हो। रात नाही नीदिया चैन न पाड़ेला हो। कैसे बिताई रात दिनवा गुरुजी नैया मझधार में पड़ी। आई के तू बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी, आई के तू बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी। चारों तरफ स्वामी छावाला अधियरिया। चारों तरफ स्वामी छा गईल अधियरिया। उमड़ घुमड़ बादल बरसेला पनिया। उमड़ घुमड़ बादल बरसेला पनिया।
चारों तरफ बहे हवा, जोर हो की नैया मझधार में पड़ी। गुरु जी आके बनी जा खेवैया हो, नैया मझधार में पड़ी। तुहरे बिना सुना भैले जिंदगनिया, तुहरे बिना सुना भैले जिंदगनिया। भावे नहीं दाना और पनिया, भावे नहीं दाना और पानिया। रतिया कनीद तनिको लागे ना, गुरु जी की नैया मझधार में पड़ी। आई के तू बनी जा खेवैया हो, नैया मझधार में पड़ी। तुहरे बिना अंदर उठे ले लहरिया, बिरह तड़प की उठ आग लहरिया, बिरह तड़प की उठ आग लहरिया। कैसे बुझी बिना दर्शन, गुरु जी की नैया मझधार में पड़ी। आई के तू बनी जा खेवैया हो, नैया मझधार में पड़ी। जय गुरुदेव स्वामी आरज हमारी, जय गुरुदेव स्वामी आरज है हमारी। दास की विनती सुना मोरे स्वामी, दर्शन दे के ही कहता पन बुझाई दा की नैया मझधार में पड़ी। आई के गुरु जी बनी जा खेवैया हो, नैया मझधार में पड़ी। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ये संदेश दिया जा रहा, मालिक का संदेश। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि गुरु महाराज जी की दया आप सबके लिए हुई कि आप सबको ये संदेश दिया जाए। तो ये सत्संग के माध्यम से गुरु महाराज जी का जो संदेश है उसको आप सबके बीच में पहुंचाया जा रहा। तो सत्संग के एक एक वचन को आप सबको सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। और ये नहीं है कि आप सुन लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। अरे भाई, आप हमें अपना समझते हो, अपना भाई समझते हो, अपने घर का परिवार का समझते हो, तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चाहिए। हमें भी महसूस हो कि हाँ, हमारे भाई लोग सुन रहे हैं और इनकी भी इच्छा है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और मालिक के जो सत्संग वचन हैं उसको आप लोग सुनिए। जय गुरुदेव। ये सत्संग सत्य का है। सत्य क्या है? वो एक है, वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो प्रभु है, उसको सत्य कहते हैं। एक अनी है अरूप या नामा, अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। जो एक है, अनी है, अरूप है, वो प्रभु है, वह अपने धाम में ही रहता है। उसकी आत्माएं जिनको सूरत कहते वो सत्य हैं। अभी आत्माएं इस काल माया के देश में आके यहाँ फंस गई और अपने को भूल बैठी, यानी अब वो सत्य को भूल बैठी, यानी अपने आप को भूल बैठी। तो जो असत्य है उसको सत्य मान बैठी। असत्य क्या है? ये संसार है,
ये संसार की रचना है, ये तन है, ये मन है, ये शरीर है। तो जितना भी आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है, ये सब असत्य है। जो असत्य है उसको हम सत्य मानते हैं, और जो सत्य है उसको हम असत्य मानते हैं। यानी आत्मा को हम देखते नहीं तो इसको असत्य मानते हैं, और इस माया के बने हुए संसार को हम देखते हैं तो इसको हम सत्य मानते हैं। लेकिन जिसको हम देखते नहीं, जब वह ही यहाँ से चला जाता है तो दुनिया असत्य हो जाती है। और जब तक वह इस असत्य में, यानी इस मन माया के शरीर में जब तक वह मौजूद है, तब तक ये असत्य मालूम होता है। परछाई तब तक आपको दिखाई पड़ती है जब तक उसका कोई आधार होता है। जब आधार ही खत्म हो जाए तो परछाई ही खत्म हो जाती है। तो सत्य आत्मा है, और सत्य वो मालिक है। मालिक की आत्मा एक बूंद है। अब यह बूंद अपने मालिक से मिलने के लिए तड़पती है। इसका स्वभाव ही है कि अपने मालिक से मिलना। इसका यही स्वभाव, यदि इसके ऊपर से ये अच्छे बुरे कर्म अपने आप हटा दिए जाएं, तो यह इसके अंदर अपने आप मालिक से मिलने की तड़प पैदा हो जाएगी, और अपने आप अपने घर ही चली जाएगी। इसको रोकने का काल भगवान ने एक ही उपाय किया, जो है कर्मों का विधान बनाकर किसके ऊपर अच्छे बुरे कर्म को डाल दिया जाए। जब आत्मा के ऊपर अच्छे बुरे कर्म को डाल दिया जाएगा तो एक कर्म के बंधन में, यानी एक कर्म के बंधन में बंध जाएंगी। और कर्म का बंधन जब इनके ऊपर नहीं रहेगा तो ये सारी आत्माएं अपने घर चली जाएंगी, अपने प्रभु से भेंट कर लेंगी, अपने प्रभु के पास चली जाएंगी। अब सारा यहाँ का जितना भी विधि का विधान है, ये कर्मों का ही विधान है। यानी जीव को फंसाने का एक ही उपाय है, रोकने का एक ही उपाय है, वो कर्मों का विधान। यदि आपके ऊपर कर्म न हो, अच्छे बुरे कर्म न हो, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और ये अच्छे बुरे कर्म जब तक हटेंगे नहीं, तब तक आप अपने घर जा भी नहीं सकते। इसलिए अपने घर जाने के लिए आपको इन अच्छे बुरे कर्मों को हटाना ही पड़ेगा। तो ये हटाएगा कौन? क्या मल छूटे कि मल ही के धोए। यानी जो कर्मों के विधान में बंधा है, जो खुद गंदगी में लदा हुआ है, वो ही कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर की गंदगी को साफ कर देंगे। जो इस कर्मों के विधान में बंधा है, वही आपको कहता है हम कर्मों के विधान से आपको अलग कर देंगे, आपको कर्म बंधन से आजाद कर देंगे। आपको ये विचार करना चाहिए कि हमें आजाद कौन कर सकता है, जो इस कर्म के बंधन में न बंधा हो। और आपको ये विचार करना चाहिए कि जब भी यहाँ कोई भी शक्तियाँ अवतारी आई, चाहे राम आए और चाहे कृष्ण आए, इनको प्रमुख शक्तियाँ कही जाती हैं। अवतारी शक्तियों में ये दोनों मेन शक्तियाँ कही जाती हैं। ये दोनों शक्तियाँ यहाँ पे आके बहुत समय तक मानव तन का रूप धारण करके और कई हजारों वर्षों तक इन्होंने यहाँ पे आकर के काम किया, इसलिए इनको मेन शक्तियाँ कही जाती। इन्होंने भी कहा कि मैं कर्मों से अलग नहीं हूं, मैं भी कर्म में बरतता हूं। जैसे सब लोग कर्म में बरतते हैं, ऐसे मैं भी कर्म में बरतता हूं, मैं कर्म से अलग नहीं हूं। और सबको यही समझाता हूं कि तुम सब लोग कर्म करो। अब जब कर्म करोगे तो इसके अच्छे और बुरे ये फल तो मिलेंगे ही। और इन शक्तियों ने यही कहा कि तुम अच्छे कर्म करो, खराब कर्म मत करो। लेकिन अच्छा कर्म करो तो और खराब कर्म मत करो तो
ये दोनों ही बंधन के कारण है। एक लोहे की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है। बंधे तो दोनों से गए हो, चाहे सोने से बंधे जाओ चाहे लोहे से बंधे जाओ। यानी जब तक कि दोनों कर्म खत्म नहीं होंगे, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य, तब तक आप अपने देश नहीं जा सकते, अपने परमात्मा से आप भेंट नहीं कर सकते। महात्मा ये समझाते हैं कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। उसकी सेवा करो जो बंधन से मुक्त है, जो बंधन से मुक्त है उसकी सेवा करो, वो सत्य है। कहूँ माँ कहाऊँ यह अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। मोह निशा सब सोवन हारा, देखाई स्वप्न अनेक प्रकार। मोह सकल व्याधिन कय मूला, ताते जिय उपजे बहुसूला। कहते हैं कि केवल सत्य ही आपको पार कर सकता है। और सत्य क्या है? वह प्रभु का भजन है, प्रभु का भजन है। हरि का भजन ही सत्य है। अब हरि का भजन क्या है? क्या गाना है, क्या बजाना है? अब हरि के भजन को तो आप समझो, भजन क्या है। महात्मा समझाते हैं कि भजन कर। सभी लोग कहते भजन कर, लेकिन भजन क्या है? तो भजन का मतलब यही होता, जैसे आप अपने मुख से कुछ गाना गाते हो, विरह और तड़प में कुछ गा रहे हो, बैठ करके हारमोनियम में, तबला पर, सारंगी से आप कुछ गाते हो, तो आप कहते हो ये भजन है। आप गाते हो तो कहते हो भजन, यानी आपकी आवाज निकलती है तो आप उसको कहते हो ये भजन हम गा रहे, चाहे जिसके बारे में गा रहे। तो महात्मा ये समझाते हैं कि हरि का भजन यानी भगवान जो गा रहा है वही सत्य है। आप जो गा रहे हो वो असत्य इसलिए है कि आप शरीर के बंधन में बंध कर गा रहे हो। यानी आपकी जो आवाज निकल रही है वह इस माया की शरीर से निकल रही है, तत्वों के शरीर से निकल रही है, इसलिए ये असत्य है। जैसे किसी भी जोनी में कोई बोलता है, आवाज तो उसमें से भी निकलती है, लेकिन वो माया की आवाज है। जैसे आप पत्थर पर कोई चीज पटको तो भी आवाज निकलती है, लेकिन वो माया की आवाज है। आवाज मीठी सुरीली कुछ भी हो, लेकिन आवाज तो है। लेकिन यहाँ की जो आवाजें हैं वह भी भजन है, लेकिन वो भजन हरि का नहीं है, ये माया का भजन है। अब इस भजन से आपका तो कल्याण हो नहीं सकता। अब हरि का जो भजन है, यानी हरि जो अपने मुखार बिंदु से जो गा रहा है, जो कह रहा है, वही सत्य है। इसलिए हरि की जो आवाज है, यानी प्रभु की जो आवाज है, उसी को सुनना ही भजन कहलाता है, उसी को समझना ही भजन कहलाता है। यानी अब आपको ये सोचना है कि हमें सत्य को पकड़ना है, यानी भजन को पकड़ना है, यानी प्रभु की आवाज को पकड़ना है, प्रभु जो क्या कह रहा है उसी को सुनना है। यही भजन है। यही भजन ही आपको यह पाप और पुण्य के बंधन से काट देगा। महात्मा ये समझाते कि बारी मथे घृत होत है,
सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन खगेश सुन, ये सिद्धांत अपेल। अतः बालू को मथ देने से, बालू को मथ दो, कुछ निकलने वाला नहीं। तो कहते हैं बालू को मथ दो, हम मान लेंगे तेल निकल गया, मान लेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। कहते हैं कि पानी को मथ दो, घी निकल जाएगा, हम मान लेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। लेकिन यदि कोई कहे कि बिना हरि के भजन के आप भवसागर से पार हो जाओ, आपके भव बंधन, ये कर्म बंधन, पाप पुण्य के जो बंधन है कट जाए, तो हम कभी मान नहीं सकते। क्या बिन हरि भजन न जाए कलेसा। बिना हरि का भजन से ये कलेश जाएगा नहीं। और हरि का भजन यानी वो भगवान जो शब्द उच्चारण कर रहा है, भगवान जो आकाशवाणी कर रहा, भगवान जो कलमा आयते सुना रहा, भगवान जो बोल रहा, उसको तुम सुनो। वो भगवान आपको बुला रहा है। कै कुन कुना में है लिखाया अल्लाहु अकबर के लिए। यह सदा स्वामी की है, या मिल अमल कर ध्यान दे। और कुन कुना में है लिखाया अल्लाहु अकबर के लिए। यह सदा वो आवाज आ रही है, वो खुदा दे रहा है, पैगाम दे रहा है, तुम्हें बुला रहा, अल्लाहु अकबर करके वो बुला रहा, अंदर में बुला रहा तुमको। तुम्हारे इस मानव मस्जिद में वो बागे दे रहा है, इस मानव हरि रूपी मंदिर में वो आकाशवाणी कर रहा है, कलमा आयते आकाशवाणी ये शब्द वो सुना रहा है, उसको तुम सुनो। प्रभु के आवाज को सुनना ही वही भजन है। सुनने का नाम ही भजन है। यानी प्रभु बोल रहा है, अब प्रभु की आवाज सुन लो, प्रभु की आवाज सुन लो। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि गगन मंडल बीच ऊर्ध्वमुख कुइया। अबिरले साधु भरी भरी पिया। और निगुड़े प्यासे मरे बिन किया। और जाके ही अधियारा है। कहते ऊर्ध्वमुखिया यानी ऊपर, इसको जो है, जो आपका ये मस्तिष्क है, ये खोपड़ी है, इसको जो है ऊर्ध्वमुख कहते हैं, इसको उल्टा कहते हैं। इसी कुआं में वो अमृत बरस रहा है, अमृत चू रहा है। और जिसको भेद मिल जाता है, जो जानकार हो जाता है, वो इसी के अंदर वो परमात्मा की वो अमृत रूपी वाणी को सुन लेता है और अमर हो जाता है। अपने घर वो निकल देता है, परमात्मा की वाणी के साथ, परमात्मा की आवाज के साथ मिलकर उनके साथ अपने घर चल जाता है। कहीं उल्टा कुआं गगन में, तीस में जरे चिराग। तीस में जरे चिराग, बिना रोगन बिनु बाते। छह ऋतु बारह मास रहत जरत दिन राती। निक्षय एक आवाज चिराग की ज्योति माही। ज्ञान समाधि में सुने और कोई सुनता नहीं। पलटो जो कोई सुने ताके पूरे भाग। उल्टा कुआं गगन में, तीस में जरे चिराग। यानी इस
शरीर में जो मस्तिष्क है इसको उल्टा कुआं कहते हैं, ये जो सिर है इसको उल्टा कुआं कहते हैं। इसमें वो चिराग जल रहा है और उसी चिराग से वो आवाज निकल रही है, यानी उसी प्रकाश से, उसी रोशनी से ये आवाजें निकल रही हैं भगवान की। वो भजन हो रहा है, आपको विचार करना चाहिए। उसमें से आवाज निकल रही है, उसी आवाज को सुनने का नाम ही भजन है। उसी को पकड़ना ही सत्य कहलाता है कि सत्य से जुड़ जाना, सत्संग कर लेना। आपको ये विचार करना चाहिए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कुछ की भी बात ले लो, क्या उसमें आप दीपक नहीं जलाते हो? आखिर दीपक क्यों जलाया जाता? यह भगवान का एक प्रतीक चिन्ह है, खुदा गाड का यह एक प्रतीक चिन्ह है कि वह ज्योति रूप में, प्रकाश रूप में है। और वहां पे घंटे घड़ियाल क्यों टांगे जाते हैं, क्यों घंटा बजाया जाता है? इसलिए कि उनके मुख से जो आवाज निकल रही है वह घंटे की ध्वनि जैसी आवाज है। शुरू में वो आवाजें घंटे की ध्वनि जैसी आपको मिलेगी। इसलिए प्रतीक चिन्ह, निशान बताया जाता है कि यह जीवात्मा भूल गई है, ये आत्मा भूल गई है। लेकिन जब मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाएगी तो उसको रोशनी का आभास होगा और घंटे घड़ियाल जो बजेंगे तो उसको उस आवाज का एहसास होगा कि आवाज इस मालिक के मुखारबिंद से निकल रही है। तब वो अपने अंदर उस रोशनी से जुड़ना चाहेगी, उस आवाज से जुड़ना चाहेगी। लेकिन आप बहिर्मुखी हो गए, कर्मकांडी हो गए, आपको ये पता ही नहीं चला यह किसने बनाया। यानी मंदिर का आविष्कार, मस्जिद का आविष्कार, गिरजाघर, गुरुद्वारे का आविष्कार किसने किया और क्यों किया, किस लिए किया? आखिर इस पर तो आपको विचार करना चाहिए था कि कौन मंदिर को बनवाया, कौन मस्जिद को बनवाया, कौन गिरजाघर, कौन गुरुद्वारे को बनवाया, आखिर यह क्यों बनवाया, क्या कहने के लिए बनवाया, क्या मतलब था उसका? कभी आपने विचार किया? महात्मा ये समझाते हैं कि ऋषि मुनियों ने और सभी लोगों ने जब ये देखा कि यह जीवात्मा अपने पतन के मार्ग पर जा रही है, भगवान को भूलती जा रही है, अपने आप को भूलती जा रही है, तब उन्होंने यह काम शुरू कर दिया कि इसमें आएंगे तो इनको होश हो जाएगा कि हमारे भी अंदर उजाला है, हमारे भी अंदर मालिक की आवाज है, उसको हम सुनेंगे। लेकिन सुनने की बजाय, धुनने की बजाय सब लोग बहिर्मुखी हो गए। कहीं फूकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा। यानी बाहर के कर्मकांड में लग गए, अब इसी में अपने धंधे में लग गए, कथा कहानी कहाँ सुनने और कहने में लग गए। लेकिन अपने अंदर जो ये चीज हो रही है उसमें उन्होंने अपने आप को नहीं लगाया। कहीं फूकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा। और अंतर्मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा। कहते अंतर्मुख में यानी आंतरिक अभ्यास, अपने अंदर जहाँ आत्मा बैठी है उसके अंदर जो मालिक की ध्वनि आ रही, आवाज आ रही है, जो वहाँ पे रोशनी हो रही है, मालिक का स्वरूप का दर्शन हो रहा, उसको न देखने की कोशिश किया, न उनकी वाणी को सुनने की कोशिश की। सत्संग तो इसी को कहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं जब जीव सत्संग से भूल गया तब वो कुल मालिक धरी दे है मानुष की, गुरु ने जाओ त्यों तेरा करे कल्याण। तब उस कुल मालिक ने खुद जीवात्मा को अपने पास बुलाने के लिए और स्वयं हमारे आप जैसा रूप बनाया और हमें आपको सत्संग सुनाने लगा, यानी मालिक की कथा सुनाने लगा, आत्म वेदना सुनाने लगा कि आत्मा अपने घर से कैसे आई, कैसे यहाँ फंस गई, अपने घर कैसे जाएगी।
और जब हम उसके वचन को सुनने लगे, प्यार मोहब्बत होने लगा, तब हम लोग भी मालिक से कहने लगे, उस संत महात्मा से कहने लगे, हमको भी रास्ता बताओ, हम भी अपने मालिक से भेंट करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तब वो संत महात्मा जो संत रूप में आए तो भेद बताए, अपना भेद बता दिए। पहले तो अपने से प्यार कराया, भगवान की कथा सुनाया, भगवान के बारे में परिचय कराया, और जब प्यार मोहब्बत हो गया और तुम्हारे दिल के अंदर, आत्मा के अंदर ये जाग गया, जगी, आत्मा जगी कि हमें भी भगवान से भेंट करना चाहिए, भगवान की आवाज़ हम भी सुनेंगे। जब ललक पैदा हो गई, तड़प पैदा हो गई, तो महात्मा ने रास्ता बता दिया। वो तो इसीलिए आए थे कि ये भूली भटकी आत्मा जो भगवान को छोड़ दी है, भगवान के रूप को, उनका दर्शन करना छोड़ दी है, उनके आवाज़ को सुनना भूल गई है, बस किसी बहाने जब इनके अंदर ये जागृति आ जाए तो हम इन्हें भगवान और उनकी आवाज़ से जोड़ देंगे। वो भगवान खुद आया और अपने से जोड़ने के लिए। इसीलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जोड़ो रे कोई सूरत नाम से, और यह तन धन कुछ काम न आवे, पड़े लड़ाई जाम से, जोड़ो रे कोई सूरत नाम से। क्या तन धन कुछ काम नहीं आएगा। हर तरह से उन्होंने सत्संग सुनाया और कहा कि अपनी आत्मा को उस परमात्मा के नाम से जोड़ दो, यानी परमात्मा की शब्द से जोड़ दो। परमात्मा जो आवाज़ दे रहा है, जो भजन कर रहा है, जो बोल रहा है, जो आकाशवाणी सुना रहा, उसी से कहते हैं तुम जुड़ जाओ। यही सच्चा सत्संग है, यही सत्य का साथ है। इसलिए कहा बाहर से गुरुदेव का दरस हरे सब पाप, अवंत है दर्शन से कटे जन्म मरण का ताप। यानी बाहर से तो आपके कर्मों को धो रहे हैं, आपके विचार भाव जो गंदे हो रहे हैं, समझा बुझा करके उस गंदगी को हटा रहे, बाहर के पुण्य पाप को, बाहर की आपकी भावनाओं को अंदर की तरफ लेके जा रहे कि चलो अंदर में भगवान है। और जब अंदर में भगवान की आवाज़ से जोड़ दिया तो कहते हैं अब वही आवाज़ अंदर की, यानी भगवान का जो भजन है, वो आवाज़ है, वही आवाज़ आपके कर्मों के बंधन को काट देगी। यानी पाप और पुण्य जो कर्म है वही आवाज़ ही काटेगा, यानी भगवान का भजन ही काटेगा। कहते बिन हरि भजन न जाए क्लेश, तब तक नहीं ये क्लेश जाएगा जब तक उस आवाज़ से आप जुड़ोगी नहीं, भगवान की आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। महात्मा ये समझाते, जब भगवान की आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगेगी तो वही के शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाई मिलावे, और शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पिया को पेख। कहते शब्द अंदर है, आप मालिक का भजन अंदर हो रहा, उसका घाट यानी उसका जो स्थान है, किस जगह वह उतर रहा, वह अंदर में है। और वही आवाज़ को जब सुनने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर जो लगे हुए पाप पुण्य कर्म है उसको वो साफ कर देगा, जला देगा। कहीं जब ही नाम ही हृदय धरो, भयउ पाप का नाश, अमानो चिन्हगी आग की परी पुरानी घास। यानी जब वो नाम अंदर सुनाई पड़ने लगेगा, नाम ध्वनि आने लगेगी उस मालिक की, तो ये पाप पुण्य कर्म जल के राख हो जाएंगे। यही तो सच्चा सत्संग है। तो बात इसकी है कि यदि कोई महात्मा ऐसा मिल जाए जो कर्म बंधन से आज़ाद है, जिसके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं है, वो महात्मा जब मिल जाता है तो मालिक के इस आवाज़ से वो जोड़ देता है। दूसरा कोई नहीं जोड़ सकता। दूसरा तो आपको कर्म के विधान में ही बुलाएंगे कि कर्म के विधान में आपको कहेंगे कि ये कर्म करो, ये जप करो, ये तप करो, ये पूजा पाठ करो, इनकी भक्ति करो, इनकी भक्ति करो, यानी ये कर्म में आपको लगाएंगे। अच्छा हो जाएगा कर्म तो थोड़ा अच्छे लोकों में चले जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में चले जाओगे, और थोड़ा वहाँ जो है आराम करोगे, फिर जो है वहाँ से जब कर्म खत्म हो जाएगा फिर चले जाओगे मृत्युलोक में। यानी आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा। कहें श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, और छोटे ने अधिक अधिक अर्जाई। यानी श्रुतियों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों में और सारी चीज़ों में जो भी उपाय बताए गए,
यह निकलने का मार्ग नहीं है, यह इसी में आने जाने का मार्ग है, आने जाने का मार्ग है। लेकिन जब प्रभु का भजन आपको आपके अंदर सुनाई पड़ने लगेगा तो वही एक मार्ग है कि जिससे आप अपने घर चले जाओ, क्योंकि वही कर्म बंधन से आपको मुक्त कर देगा। यानी आपके ऊपर जितने कर्म हैं जब वो साफ कर देगा तो आपको रास्ता अपने आप दिखाई पड़ने लगेगा। तब तो कोई बंधन नहीं रहेगा, तो रास्ता अपने आप दिखाई पड़ेगा, भगवान अपने आप दिखाई पड़ने लगेगा। कैसे आपको जाना है आपको सब याद आ जाएगा, कैसे कैसे आप आए थे सब भी याद आ जाएगा। बस कर्म है जो आपको भुलवा के रखा है। और ये कर्म जब तक भगवान की आवाज़ नहीं मिलेगी तब तक ये कर्म आपका साफ भी नहीं होगा, लाख कोई उपाय करे। रात दिन आप सेवा में लगे रहो, दौड़ते रहो, घूमते रहो, टहलते रहो, कुछ भी करो, लेकिन जब ऐसा कोई संत सदगुरु नहीं मिलेगा जो आपको ये रास्ता बता दे, भगवान के हरि भजन से आपको जोड़ दे, जब जोड़ देगा तो बाहर जो आदेश दे उसका पालन करो, जो भी सेवा लगाए उस सेवा को करो, जैसा भी करो। और उससे जुड़ गए हो तो अब है उसकी आवाज़ को सुनो। दोनों काम कराता है, बाहर दुनिया का भी काम कि दुनिया में रह करके माता पिता की सेवा करो, भाई बंधुओं की सेवा करो, परिवार समाज की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो। ये सेवा यहाँ बाहर से करते रहो और जैसे समय मिल जाए तैसे सारे कर्म बंधन को साफ करो। अरे प्रभु का भजन करो, प्रभु की आवाज़ को सुनो और इसके बाद जो बंधन को काटो। जो दिन भर थोड़ा बंधन तुम्हारा बन गया उसको जो बैठ जाओगे तो थोड़ी समय में वही कट जाएगा, और जो जन्म जन्म का बंधन है जब सुनते रहोगे तो वो सब कटने लगेगा, यानी दोनों कट जाएगा। इसलिए यह संसार में जब तुम रह रहे हो तो यह संसार कर्मों का विधान में है, इसलिए कर्म करना पड़ेगा ही। तो कर्म तुम्हें रोज रोज करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे कर्म में लगा देते। चलो सेवा करो, तो सेवा हर तरह की होती है, गुरु की भी सेवा हो गई और परिवार समाज की भी सेवा हो गई, दुनिया संसार में जैसे रहते हो सबकी सेवा हो गई, ईमानदारी मेहनत से सबकी सेवा कर रहे हो, सब बाल बच्चों की भी सेवा कर रहे हो। यहाँ कर्म का विधान है, लेन देन का विधान है। तो बाहर से जब तक ये शरीर है, प्रारब्ध कर्म है, तब तक सबसे लेन देन अपना अदा करो। और लेकिन जैसे समय मिले सुबह शाम में जब कोई सेवा न रह जाए करने के लिए बाहर की, तो ये मालिक की सेवा करो, यानी अंदर में प्रभु का भजन करो। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि भजन कर मूर्ख है। मूर्ख इसलिए कहा इस आत्मा को कि तू दुनिया में दौड़ भाग करके ही अपने आप को समझ लिया कि मैं पार हो जाऊंगा। अरे ये तो गुरु ने तुमको दुनिया में ये काम कराने के इसलिए कहा कि ताकि तुम ऊब न जाओ, तुम ऊब न जाओ, क्योंकि मन तुम्हारा भी गंदा है, बुद्धि गंदी है। तो दुनिया में थोड़ा दौड़ धूप करके रहोगे, आने जाने में रहोगे, कर्म करने में लगे रहोगे तो ऊबोगे नहीं, तुम्हें घबराहट नहीं पैदा होगी। लेकिन जब समय मिलेगा तो 1 घंटे 2 घंटे जब तू भजन में लग जाएगा तो दुनिया का कर्म जो बनाया है अभी दिन भर तो ये भी साफ हो जाएगा, और जो पाप पुण्य कर्म पहले से जमा है वह भी साफ होने लगेगा। तो कुछ तुम करोगे, कुछ मैं करूँगा और कुछ मालिक की दया हो जाएगी, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। हम तीनों मिलकर के ये काम करेंगे। यही गुरु महाराज जी समझाते हैं। कहते कुछ दिन कमा कुछ दुनिया कमा कुछ हरि के हेतु लगा बाबा, यह जन्म तुझे अनमोल मिला तू नाहक में गवा बाबा। कहते हैं जन्म तुझे अनमोल मिला है तो नाहक में इसको गवाओ मत। अरे दिन दुनिया में रह करके भी भगवान का भजन कर लो, भगवान की आवाज़ को सुन लो, भगवान क्या बोल रहा है, भगवान क्या कह रहा, उस भगवान की आवाज़ को सुन लोगे तो कर्म बंधन से आज़ाद हो जाओगे। ये एक उपाय है, और कोई उपाय है ये नहीं। तुम भजन के मार्ग से आए थे, यानी भगवान अपनी आवाज़ पर ही तुमको नीचे उतारा और अपनी आवाज़ पर ही बैठा कर तुमको अपने पास फिर बुलाएगा, ले चलेगा। वही एक मार्ग है, एक ही मार्ग आने का
और एक ही मार्ग जाने का। यानी प्रभु की आवाज़ को पकड़ के तुम नीचे आए थे और उन्हीं की आवाज़ को छोड़ दिया, तो इस भव बंधन में आप गिर पड़े, बंध गए। और आवाज़ जैसे तुम पकड़ लोगे, फिर भव बंधन से निकल जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे, और कोई उपाय ही नहीं है। तो इसमें कहाँ साधना करना है, कहाँ भजन, कहाँ और कुछ काम करना है, कहाँ आपको शरीर को तपाना है, कुछ तो नहीं करना। बस ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई संत सदगुरु मिल जाए जो भगवान से जोड़ दे, यानी भगवान की आवाज़ से जोड़ दे, भगवान के भजन से जोड़ दे। यही तो भजन है सच्चा। अब सच्चा भजन कोई करना नहीं चाहता। अब ढोल मजीरा पर, हारमोनिया पर गाना बजाना को ही लोग भजन मान लेते हैं, जो झूठा भजन है। भजन ये भी है, लेकिन माया का भजन है, ये सत्य नहीं है। ये नहीं है कि कोई महात्मा की लिखी बाणी आप कह रहे हो, किसी की भगवान की आप चर्चा कर रहे हो, भजन गा रहे हो, ये भजन नहीं। भजन है, लेकिन ये भजन माया का बना हुआ झूठा है, यानी ये झूठे निकल रहा है। भगवान जो भजन कर रहा है, जो बोल रहा है, वो ये नहीं है। ये तो आपके बनाए हुए भजन हैं। तो आपके बनाए हुए भजन आपको कैसे पार करेंगे? ये भगवान का है भजन ही आपको पार करेगा। तो भगवान का भजन सुनना पड़ता है। अब कोई कहे भाई हम भजन गा रहे, आप सुनो, तो क्या आप भगवान हो गए? आपका भजन कोई सुनेगा, उससे कोई पार हो जाएगा? नहीं, भगवान आपके अंदर बोल रहा है, अंदर जाकर के आप उसको सुनो तो आप पार हो जाओगे। तो अंदर तो कोई चलता नहीं, कि अंदर धंस के देख, मिलेगा साहेब नादिर। तो अंदर चल के देख, तो वो देख वहां परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है। कहे परम प्रकाश रूप दिन राति, अना चाहिए दिया घृत बाती। जब तू अंदर में चलेगा तो देख परमात्मा अपने प्रकाश रूप में बैठा हुआ है। वहाँ दिया बाती की जरूरत नहीं है, वहाँ सूरज के उगने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप परम प्रकाश रूप में बैठा हुआ है और अपनी आवाज दे रहा है। इसलिए महात्मा लिखते हैं, महात्मा ये समझाते हैं कि ऐसी आवाज अंदर में उठ रही है, इस तरीके से आवाज उठ रही है कि बिन हाथ से ताल मृदंग बाजे, बिन यंत्र बजावत है, अपलटू बिन कान के मैं सुना, बिना कोई सकस बजावत है। इक कूप गगन के बिच आरो, जह सूरत की डोर लगावत है। गोर मुख हो यसु भर पीवैने, गुड़ा नाही जल को पावत है। कहते हैं जिसको गुरु मिल जाता है, भगवान मिल जाता है और उस आवाज से अंदर में जोड़ देता है, तो कहते हैं कि वही उस आवाज को सुनता है। वही ताल मृदंग की ध्वनि जो अंदर में हो रही है, घंटे घड़ियाल जो अंदर में बज रहे हैं, बीन बांसुरी की ध्वनियाँ जो अंदर में उतर रही हैं, भगवान की जो आवाज़ें आ रही हैं, वही अंदर में सुन सकता है जिसको ऐसा गुरु मिल जाए। वो साज में काम करेगा तो भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, बैठेगा तो भी सुनाई पड़ेगी, सोएगा तो भी सुनाई पड़ेगी। कि 8 पहर 64 घड़ी साई से तीने, इसी को कहते हैं कि हमेशा उस मालिक से नेह लग गया। जब भी ध्यान लग गया तो मालिक की आवाज़ सुनाई पड़े। वो तो हमेशा 24 घंटा हो रही है, बस तुम्हें समय चाहिए उधर ध्यान लगाने के लिए। जब ऐसा कोई संत सदगुरु मिल जाता है तो भगवान से मिलने की युक्ति बताई। यही तो सच्चा सत्संग है, यही सत्य है। इसलिए कहा सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, और नाम सच्चाई क्या कहूँगा। कहते 3 चीज सत्य है। क्या सतगुरु सच्चा है, यानी सतगुरु आया तो उसके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं है, वो माया का बना हुआ नहीं है, वह सत्य है। और सत्य है और तुम्हें अंदर में सत्य का ज्ञान देता है। और जो भी आवाज अंदर में सुना रहा है वो सत्य की आवाज है।
कहीं वही सत्य की आवाज़ है, सत्य का ज्ञान है, सत्य का संग है। ये सदगुरु जब आता है तो 3 चीज़ें देता है। सत्य का साथ दे दिया, सत्य की आवाज़ को सुना दिया और सत्य के अंदर से जो नाम निकल रहा है उसको पकड़ा दिया, सत्संग करा दिया। महात्मा इस चीज को समझाते हैं, तो भजन कर ले। के भजन कर मूरख अब कहाँ भटके रे। तो आप सभी प्रेमियों सत्संग तो सुनते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हो, सुनने में इतने मस्त हो जाते हो कि आप भूल ही जाते हो। तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगला सत्संग कल आपको मिल जाए। आपके हम भी तो हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि भजन कर मूरख अब कहाँ भटके रे। भजन कर, कहे भजन कर ले बच्चा, भटक मत इधर उधर, अपने समय को बर्बाद मत कर। इधर उधर घूमने टहलने में, जब तक पूजा पाठ करने में और दुनिया में फंसने में बिता मत अपना समय। ये समय बहुत अनमोल है, आज चला गया तो कल वापस नहीं आएगा। जो भी समय है उसमें मालिक को याद कर ले, ईमानदारी मेहनत से घर परिवार का काम करते हुए मालिक को याद करते चल। कह बंसी बजावत गावत की हो, खुशहाली से ये काम करते हुए चल, कोई जान नहीं पाएगा और तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी। कह भजन कर मूरख अब कहाँ भटके रे। भजन कर मूरख यह संसार माया का लासा, छोटे नाही जो सिर पटके रे। भजन कर मूरख कहाँ भटके रे। भजन कर मूरख यह संसार माया का लासा, छूटे नाही जो सिर पटके रे। भजन कर मूरख कहाँ भटके रे। भजन कर यह संसार यह रात का सपना, यह संसार यह रात का सपना, झूठे माही कहाँ अटके रे। भजन कर मूरख कहाँ भटके रे। भजन कर मूरख शब्द पुकारी पुकारी कहत है, कर ले संतन साथारे। भजन कर मूरख कहाँ भटके रे। भजन कर मूरख सुमिर बंदगी कर साहिब की, सुमिर बंदगी कर साहिब की, कली नवामय माथा रे। भजन कर मूरख कहाँ भटके रे। भजन कर मूरख कहते कबीर सुनो भाई साधो, ऊपर घोड़े नरक बिच लटके रे। भजन कर मूरख कहाँ भटके रे। भजन कर मूरख। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको भजन करना चाहिए। भजन करोगे तो मालिक की दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगला सत्संग कल मिलेगा आपको। जय गुरुदेव।